चैत्र की पूर्णिमा 2 अप्रैल 2026 दिन वीरवार हनुमान जन्मोत्सव का पर्व श्री दक्षिणमुखी प्राचीन हनुमान मंदिर उत्तरी तट ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस कड़ी में सर्वप्रथम हनुमान जी का श्रृंगार किया गया, तत्पश्चात उनको गणवेश धारण कराया गया, उसके बाद ध्वजारोहण हुआ, उसके पश्चात प्रातः 8 बजे साधु महात्माओं, गरीब असहाय व सभी भक्तजनों श्रद्धालुओं के लिए चाय, खिचड़ी, हलवा, काले चने, केले, लड्डू इस प्रकार के व्यंजनों का वितरण किया गया। तत्पश्चात 10 बजे सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ हुआ। 12 बजे हनुमान जी को 56 भोग लगाए गए। उसके पश्चात 12 साढ़े 12 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसी कड़ी को जारी रखते हुए शाम को 5:30 बजे भजन संध्या का आयोजन होगा। उसके पश्चात भी विशाल भंडारे का आयोजन होगा। उसमें आपको छोले की सब्जी, उसके साथ शाही पनीर और आलू गोभी की सब्जी, तंदूर की रोटी और फ्रूट चाट की व्यवस्था, जलेबी, लड्डू इन वस्तुओं का वितरण शाम को किया जाएगा लगभग 7 बजे के आसपास। देखिए हनुमान जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। लेकिन कलयुग में ये प्रमुख देवता है और राम जी ने इसीलिए इन्हें अपने साथ ना रख करके और अपना हमेशा उन पर वरद हस्त बनाए हुए ये कहा कि तुम जन कल्याण के लिए अपनी सुनिश्चितता इसी स्थान का मतलब है भारत में आप करेंगे और सारे विश्व का जो है वो एक तरह से जहां भी राम की स्तुति होगी, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो, जहां मेरे नाम का गुणगान हो वहां तुमने अपना पहुंचना सुनिश्चित करना है। आज बहुत आपने उचित बात कही है कि सवेरे से ही मतलब हजारों श्रद्धालु बड़े भाव विभोर होते हुए हनुमान जी में निष्ठा व्यक्त करते हुए अन अन अनगिनत यानी कि जो वो हो सकते हैं पदार्थ, उनकी संख्या तो मैं नहीं बता सकता, वो अपने अपने ढंग से लेकर के आ रहे हैं, बड़े भाव विभोर होकर के उन प्रसाद को भगवान जी को, हनुमान जी को अर्पण कर रहे हैं। और जलपान का साथ ही आयोजन भी था, उसमें भी हजारों लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अब 10 बजे के बाद ये जो सुंदरकांड का पाठ हुआ तो ये भी, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने, जितना परिसर है वो सारा भरा रहा और लोगों ने भाव विभोर होकर के, कोई सुंदरकांड के पाठ में तल्लीन है, कोई वैसे ही पाठ को सुन करके ही भाव विभोर हो रहा है। सायंकाल में भजन संध्या होगी और उसके बाद भी विशाल भंडारे का आयोजन है। हजारों लोग यहाँ एकत्र होंगे और कुछ जो है, कोई हनुमान चालीसे का पाठ कर रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, आप देख ही रहे हैं, और कोई भाव विभोर होकर के हनुमानाष्टक पढ़ रहा है। तो इस तरह से अलग अलग ढंग से, अपने अपने ढंग से वो बड़े ही भावनात्मक ढंग से एक तरह से हनुमान जी से जुड़ने का, सबका, कि भी परमात्मा जी का हमें सानिध्य मिल जाए, परमात्मा हनुमान जी का हमें आशीर्वाद मिल जाए। राम जी तो हैं ही ऐसे, ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को उनाही। तो ये तो भारत एक ऐसा देश है जहां प्रभु अवतरित होते रहे। सतयुग में विष्णु के रूप में प्रमुख से, वैसे तो 24 अवतार, लेकिन उसके बाद जब त्रेता, तो उस समय राम के रूप में अवतरण लिया और मर्यादा ये रही कि कभी अपने मुख से, अपने मुखारविंद से राम जी ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान। उसके बाद द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरण लिया, कभी नहीं इस बात को
छुपाया कि मैं भगवान नहीं हूं। माम शरणम आगच्छ, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे धर्म अर्थ काम, ये तो एक छोटे से मतलब एक लघु स्थिति की स्थितियां हैं, मोक्ष तक प्रदान करूंगा। और आपके शास्त्रों में ये वर्णित है कि कलयुग में ये कल की अवतार के रूप में संभल मुरादाबाद में वो ही विष्णु, वो ही राम जी, वो ही कृष्ण जी कल की अवतार के रूप में अवतरण लेंगे, और ये सब कुछ वर्णित है।